गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। स्तोत्र श्रृंखला में आज हम श्री गणेश कवच का पाठ करेंगे। गणेश कवच का पाठ करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। कवच का पाठ कैसे तैयार करना है, कवच के पाठ को कैसे सिद्ध करना है, ये अलग बात है, लेकिन जो इस कवच को सिद्ध नहीं कर सकते, अगर वे भी इस कवच का नित्य पाठ करते हैं तो उन्हें अवश्य लाभ होता है। गणेश कवच के साथ साथ यदि श्री गणेश यंत्र, सिद्ध गणेश यंत्र की पूजा की जाए और गणेश कवच का, तब और भी अधिक लाभ मिलता है। गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं। किसी भी कार्य से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। गणेश पूजा के लिए कई तरह के मंत्र, स्तोत्र, पाठ, कवच आदि हैं। सनातन धर्म में ग्रंथ में उल्लेख है कि गणेश कवच को सिद्ध कर लेने से सभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। शनिदेव के विनयपूर्ण आग्रह के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें गणेश कवच की शिक्षा दी थी, ऐसा उल्लेख आता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गणेश कवच का जप 10 लाख बार कर लेता है तो गणेश कवच सिद्ध हो जाता है। गणेश कवच के साथ साथ यदि श्री गणेश मंत्र और गणेश यंत्र को भी सिद्ध किया जाए तो और भी अधिक लाभ होता है। यंत्र शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला हो जाता है। यंत्र जब आप धारण करते हैं या घर में स्थापित करते हैं तो गणेश कवच के बाद ही उसे स्थापित किया जाता है। जानते हैं कि गणेश कवच से होने वाले क्या क्या लाभ हैं और गणेश कवच इतना प्रभावपूर्ण क्यों है। गणेश कवच का नियमित पाठ करने से एवं सिद्ध कवच धारण करने के बाद मनुष्य चिरंजीवी, बुद्धिमान और धनवान हो जाता है। गणेश कवचधारी पुरुष को किसी भी प्रकार का रोग व्याप्त नहीं होता। इस कवच के पाठ करने से मानसिक रोग, शारीरिक रोग और शोक स्पर्श नहीं कर पाते। गणेश कवच का पाठ करने से सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। आपके सभी कामों की रुकावट दूर हो जाती है। भगवान विष्णु ने गणेश कवच का महात्म्य गान करके सूर्यपुत्र शनि को कवच का उपदेश दिया। गणेश कवच सिद्ध कर लेने पर मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। कवच एक प्रकार का अदृश्य सुरक्षा चक्र होता है जो मनुष्य को सभी प्रकार के यंत्र, तंत्र, मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कवच बनाने से यह लाभ होता है, जब हम किसी देव विशेष की पूजा और मंत्र का जप करते हैं तो मन में उसी देव का विचार होना चाहिए, मन विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी ईश्वर का, किसी भी देवता का, किसी भी देवी का अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कोई स्तोत्र पठन करते हैं, तब उन भगवान का विग्रह आपके हृदय में अंकित होना चाहिए और उस विग्रह को देखते हुए ही आप उस पाठ का, मंत्र का, जप का कार्य सिद्ध करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं श्री गणेश कवचम। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। गौरी उवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बालेऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्यम् दैत्या नानाविधा दृष्टा साधुदेव द्रुहखलः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुमर्हसि।
ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमोद्यं युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम् द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तूर्येतुं द्विभुजंसिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायक शिखां पातु परमात्मा परात्पर अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रूयुगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजाशस्तोष्ठपल्लवो जिह्वां पातु गडक्रीड चिबुक गिरिजासुतः पादं विनायक पातु दन्तान् रक्षतु दुर्मुखम् श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जय स्कन्दौ पातु गजस्कन्द स्तनो विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहर शुभ लिङ्गं गुञ्जं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे ऊरु मङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धि पादौ गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशा प्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तरिणाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तम् अपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धीश अग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणस्याम् उमापुत्रौ नैऋत्यां तु गणेश्वरः प्रतीचां विघ्नहर्ताभ्यां वायव्यान् गजकर्णकः कौबेर्यानिधिपः पायादिशान्यामीशनन्दन दिवोद्व्याद्देलनन्दस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नरुत राक्षस असुरवेताल ग्रहभूतपिशाच्यतः पाशाङ्कुशधर पातु रज सत्त्वतमस्मृतिः ज्ञानं धर्म च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यश्च ग्रहादारान् सुतान् सखीन् सर्वायुधधर पौत्रान् मयूरेशो वतात् सदा कपिलो जाबिकं पातु गजाशवान् विकटोऽवतु भुर्जपत्रे लिखित्वेतं यः कण्ठे धारयेत् सुधिः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्ध्रुवं मारणोच्चाटनाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद्दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशयः 21वारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत् त्रिवारतः स राजानं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गालाय च तेनाथं माण्डव्याय महर्षये।
मज्जं सः प्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम् अनन्यास्य कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षस असुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे गणेशकवचं समाप्त। श्रीगणेशार्पणमस्तु। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। इस कवच के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति भक्तिहीन है, श्रद्धाहीन है, उस व्यक्ति को इस कवच का पाठ नहीं देना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः।